पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेश सरकार की महती अनुकंपा के फलस्वरूप मिथिलेश लाडली हम सबकी प्यारी श्री सिया जी की महती अनुकंपा श्री राघवेंद्र सरकार की पावन जन्मस्थली श्री पावन नगरी अयोध्या माँ सरयू की पावन गोद में बैठकर और पूज्य सरकार की पावन चरणों में पूज्य गुरुदेव की उजसमय वाणी से हम लोग 9 दिवसीय श्री पूज्य सरकार के हस्तलिखित श्री प्रेम रामायण कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें गुरु तत्व के बारे में समझना चाहिए कि गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं। वास्तविकता हमें शरण उसकी जाना चाहिए जो शरण है। जैसे राम जी महाराज समुद्र की शरण में बैठे रहे 3 दिन तक, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं विनय न मानद जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सतोग तब भय बिन होय न प्रीत। शरण उसकी जाना चाहिए जो स्वयं शरण हो। हमें ऐसे पूज्य गुरुदेव सरकार ने महती अनुकंपा करके हमें ऐसा रत्न दे के गए हैं कि शायद अगर हम इस रत्न को पकड़े रहें तो हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। कहते हैं कि धर्म का पुजारी धर्म चाहता है, कर्म का पुजारी कर्म चाहता है। न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वो चाहते हैं गुरुदेव जो आप चाहते हैं। जैसे कि गोपियाँ ने रास रचाया, भगवान ने रास गोपियों के साथ मिलकर रास रचाया, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं गुरु के बिना नहीं मिलता। भाई आत्मा और परमात्मा का मिलन गुरुदेव ही करा सकते हैं। गुरुदेव पिता है। हम लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पदवी क्यों दी गई? यही है कि गुरु ब्रह्मा का जैसे सृष्टि का निर्माण करने का कार्य है, उसी प्रकार गुरुदेव हमें अपने उस मंत्र के द्वारा, कर्णपुट के द्वारा वह मंत्र दे करके हमारे हृदय में वह सुंदर बीज के द्वारा एक सुंदर भावना की सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहा, विष्णु भगवान नारायण का काम है जगत का पालन करना, तो गुरुदेव हमारे उस मंत्र के द्वारा बीच बीच में अपने शिष्य को उस धर्म के आदेशानुसार उपदेश दे करके धर्म के पथ पर चलाकर उस मंत्र से अपना जीवन का जितनी भी क्रिया हैं अपने इंद्रियों को बस में करना और मंत्र का जाप करके अपने जीवन को व्यापन करना, वह भगवान विष्णु भगवान शिव का काम है संहार करना। उसी प्रकार गुरु हमारे उस मंत्र के द्वारा हम जानते हैं कि इस बालक, क्योंकि परमात्मा व्यक्ति के जीवन में इतना सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है कि परमात्मा से मिल सके। भगवान राम जब वन में गए तो जब हनुमान जी महाराज सुग्रीव ने भेजा, सुग्रीव में सबसे बड़ा एक ही भरोसा था। सबसे अच्छा गुण था, वो तो बहुत डरता था, डरपोक था, लेकिन सबसे बड़ा एक गुण था कि संत पे विश्वास बहुत ज़्यादा करता था। हनुमान जी महाराज पे उससे पूर्ण विश्वास था और उन्होंने अपनी डोर हनुमान जी के हाथ में ही सौंप रखी थी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप जाकर देखो, अगर वो दुश्मन होंगे, बैरी होंगे तो आप इशारा कर देना, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज पर सबसे ज़्यादा भरोसा। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप चलिए। तो बोले कहाँ? बोले विभीषण जी के सुग्रीव के पास। बोले मैं क्यों जाऊँ, उसमें अगर उसकी गरज है उस आए। बोले नहीं प्रभु, जीव में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी शरण में आ सके, आप कृपा करें। तो भगवान कहते हैं तू एक पग मैं आऊँ पग 60, तू कर रो काट सो मैं लोहे की लाट। तू एक पग बढ़ा के मेरी तरफ तो देख, मैं 10 पग बढ़ा कर तेरी तरफ आऊँगा। तो उसी प्रकार जैसे गुरुदेव हमारे उस शिव रूप लेकर के और हमारे अंदर जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम लोग कहते हैं कि देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हमारे अंदर जो काम क्रोध इंद्रादि जो भी देश भरे हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन? तो निमस्त्राणाम सताम, यानी जिसके अंदर मच्छर 2 प्रकार से, एक बाहर से काटते हैं और एक अंदर से। तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भावना है कि हमारा ये भाई आगे क्यों बढ़ा जा रहा है, इसको हम घिराएं। तो जब भागवत सुनने का पात्र, तो वही दूध तो हमारा बहुत अमृत है, गाय का दूध अमृत है, लेकिन उस दूध को रखने का पात्र भी शुद्ध हो तब तो अच्छा है। अगर उसमें हल्का भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो दूध फट जाएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूध फटा हुआ ना तो दही जमा सकते ना आप खा सकते। उसी प्रकार व्यक्ति की गति होती कि अगर गुरुदेव की शरण, वो जैसे कि पूज्य गुरुदेव एक बार अच्छी कथा सुना रहे थे, मुझे याद है कि व्यक्ति अगर गुरुदेव की शरण, एक मानव मनुष्य जो है लोहा है और देवता क्या है? सोना।
हम लोग उसमें चौपाई गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। क्यों? देवताओं को सब कुछ सुख सुविधा उपलब्ध है, फिर भी देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए? भाई उनको क्या कमी है? जहाँ चाहे जा सकते, ना बीमार होना ना कुछ, लेकिन मनुष्य को हर चीज़। लेकिन फिर भी देवता कहते, बड़े वेद पुराण गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। अब इसके दो अर्थ हैं। साधारण व्यक्ति सुर दुर्लभ का अर्थ लगाएगा सूर्य यानी सरस्वती, तो भी कठिन है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। असुर यानी देवता, सुर दुर्लभ। तो अब इसमें यह समझना है कि भाई देवताओं को कोई चीज़ की कमी नहीं, मनुष्य को हर चीज़ की कमी। धन के लिए परेशान रहता है, 3 दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 तापों से तपता रहता है। गोपियाँ कहती हैं तब कृथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापम। प्रत्येक तपे हुए व्यक्ति को जो तृप्त कर देने, तप और तीनों तापों से मुक्त कर दे। और सबसे ज़्यादा भूरिदम जनाह, गोपियाँ कहती हैं कथावाचकों को, जो कथा भगवान की कथा को दान करते हैं, गोपियाँ उनकी सबसे ज़्यादा सराहना करती हैं कि वो सबसे बड़ा दान अगर कुछ है वो भगवान की कथा का दान है। जो भी व्यक्ति भगवान की कथा को दान करता है तो गोपियाँ उसे बड़ा दान ही कहती। तो देवता हैं सोना, मनुष्य है लोहा। तो भाई क्यों? बोले आप लोहे का भविष्य हो सकता है, लेकिन सोना का भविष्य नहीं होता। आप सोने को कूटेंगे तो क्या बनाएंगे, लेकिन लोहा को आप पारसमणि से छुड़ा देंगे तो सोना बन सकता है। तो पारसमणि कौन है? बोले गुरुदेव के चरण। और लोहा कौन है? यह शरीर। इस शरीर को आत्मा से गुरुदेव के चरण रूपी पारसमणि से छुड़ा दीजिए, तो ये तन जो है सोना बन करके मुक्ति का साधन। सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रेमावतारी की जय, निधान की जय, राम जी सरकार की जय। इसलिए हम लोग भी पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में रहकर, और मैं तो जीवन में सबसे बहुत दिन से घूमते हुए देखा, और मेरा सौभाग्य था, सरकार ने मुझे कृपा करके, मेरा परिवार भी सरकार से दीक्षित है, तो सरकार के चरण छूने का यह अनमोल रत्न मिला। और जब से गुरुदेव के चरण में आज मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन और बहुत ऐसे संकटों से मुझे बचाए, तो यह अनमोल रत्न। हम लोगों की गति क्या है कि हे गुरुदेव हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपकी एक नहीं मानते हैं। हमारी गति आज ये है कि परमात्मा हम आपको बहुत मानते हैं, गुरुदेव आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपकी एक नहीं मानते हैं। तो उसको नहीं करना है, आपको भी माने और आपकी भी माने, तब हमारा उद्धार होगा। तो गोपियाँ वहाँ भगवान कहे कि भाई मैं बिना गुरु के नहीं मिलता, लेकिन मैं क्या करूँ? तो वंशस्तु भगवान रुद्रा, भगवान शिव बंसी के भगवान रामावतार में हनुमान जी बन के आए और कृष्ण अवतार में बंसी का रूप धारण बाँस किए। तो भगवान ने जो वेणु वादन किया, तो बोले अब मैं क्या करूँ? तो बोले बंसी से निकला हूँ। भाई भगवान ने जो वेणु वादन किया तो 2 बार अच्छी बाँसुरी बजाई। एक बार तो पत्थर बहता हुआ जल पाषाण बन गया, पत्थर द्रवीभूत हो गया, जल बन गया। और एक बार सब कुछ सुना, एक बार तो बजाय सिर्फ गोपियों ने सुना। क्यों? तो बोले जो जिसके अंदर माया यानी नहीं, जो यानी जो नहीं है उसे शाश्वत करके दिखा देना माया का ही काम है। तो भगवान कहते हैं जब वो गोपियाँ आई तो पूछे भाई भूतागमन कारण आप क्यों आई? बोले चंद्रमा देखने आई, आकाश देखने आई, या खिला हुआ है सुंदर दृश्य देखने। बोले नहीं प्रभु। तो बोले फिर क्यों आए? तो वो गोपियाँ कहती कि आप इतने कपटी कब से हो गए? तो भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने के लिए गुरु का बिना नहीं प्राप्त कर। तो क्या? तो वहाँ पर भगवान ने जो वेणु का वादन किया है वह मान लीजिए धुन ही भगवान शिव के माध्यम से, और वह बीज मंत्र भगवान ने गोपियों के कान में फूंका है, और वह बंसी गुरु का काम जो है बांसुरी ने किया है, और वह भगवान ने रास में समावेश किया है गोपियों के साथ, तो ये शिववाणी के साथ। इसी प्रकार हम गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग में चलकर अपने जीवन को धन्य करें। यह दास का सौभाग्य है कि गुरुदेव ने तुच्छ दास को अपना चरणों में स्थान दिया, और आप सबका स्नेह आशीर्वाद। और गुरुदेव ने वाणी वैसे कुछ जानने का तो समर्थ नहीं है। कहते हैं कि पक्षी कितना भी आकाश का पार नहीं पा सकता, फिर भी अपनी सामर्थ्य अनुसार उड़ता ही है। तो गुरुदेव के सामने बोलना है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, ना कुछ बोल पाऊँगा, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा तो थोड़ा बहुत समर्पित गुरुदेव के चरणों में 2 शब्दांजलि अपनी वाणी को शुद्ध पवित्र किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राम प्रसाद दास जी की जय। राम प्रसाद है, आप प्रसाद भगवान की कृपा, भगवान के लिए जो भी वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णु उभयस्तु फलग्राही भावग्राही जनार्दन। मंत्र विष्णुवे नमः, परंतु शिवाय नमः रामाय नमः बोलते हैं, तो जो नहीं जानता है वो विष्णाय नमः बोल लेता है, विष्णुवाय। मंत्र विष्णुवे नमः।
तो कहते हैं धीरो बदती विष्णवे मूर्खो बदती विष्णाय। परेशानी किसको पालने में उभयोस्तु फलग्राही भावग्राही। भाव से जो भी ठाकुर जी को सुन रहे। आप लोग तो जन्म के वैष्णव, आपके परिवार में 3 संत हैं। ठाकुर जी की कृपा है। दास तो किसी लायक नहीं, सौभाग्य तुम्हारा कि आप लोग गुरु बना लिए, नहीं तो क्या मतलब। जल से जल पीने वाले की ज्यादा महिमा होती है, जल तो सब तरवा रहा है। गुरु तो होते ही, पर गुरु को गुरु मानने वाले। हमारे सरकार के पति दर्शन में लिखे हैं कि यदि गुरु अपना वैभव बढ़ाना चाहता है तो देहासक्त हो जाते। गुरु चाहे कि हम बड़े वो हो जाए, देहासक्त हो जाए। तो गुरु शिष्य की आत्मा की चिंता करता है कि भजन में लग रहा है कि नहीं, भक्ति में बढ़ रहा है कि नहीं, इसका परमार्थ तो नहीं नष्ट हो रहा है, ये कुमार में तो नहीं जा रहा है। ये गुरु, क्योंकि हर ही शिष्य धन सो कन हर ही सो गुरु घोर नरकमा पर। चेला तो दक्षिणा तो बहुत लेता है पर उसको सन्मार्ग नहीं बताता है, वो गुरु अपने धर्म से च्युत हो जाता है। तो गुरु शिष्य की आत्मा की चिंता करता है, वो शिष्य गुरु के वैभव की चिंता करता है, उनके शरीर की चिंता करता है। हमारे गुरु जी स्वस्थ रहे, हमारे गुरु का वैभव होगा तो हमारा ही वैभव। ये दोनों का बोली गुरुदेव भगवान जय हो। सबके गुरुदेव हमारे सरकारी, हम तो सेवा मंत्र दे देते सेवा।